नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी के सामने छत्तीसगढ़ के मसलों को उठाने की मांग की है। सीएम भूपेश ने ये चिट्ठी तब लिखी जब बीजेपी राज्य की समस्याओं को लेकर किसी न किसी दिन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। उधर सीएम भूपेश की इस चिट्ठी को बीजेपी ने जनता का ध्यान बटाने वाला बताया है और आज चर्चा इसी मसले पर कि भूपेश की चिट्ठी से क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी बैकफुट पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के एमपी एमएलए राज्य के मुद्दों पर मुखर क्यों नहीं, पीएम आवास के मुद्दे पर शोर और जीएसटी पर चुप्पी क्यों है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद प्रदेश के मुद्दों को दिल्ली में क्यों नहीं उठाते, सीएम भूपेश बघेल के केंद्र पर हमले के सियासी मायने क्या हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उनको छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में सुध नहीं आई, अब आया। झूठे सरकार का पूरी तरह से पर्दाफाश करे और हर फ्रंट, हर कोने से हमारा मोर्चा पूरी तरह से सरकार को घेरेगा। जी हां, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में वार पलटवार तेज हो गया है। शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिट्ठी से हुई है। ये चिट्ठी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को लिखी, जिसमें बीजेपी विधायक दल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाने की मांग की गई। भाजपा विधायक दल के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं जल्दी उनकी भेंट हो, लेकिन अभी तक के 4.5 सालों में उनको छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में सुध नहीं आई, अब आया। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। भ्रष्टाचार के विषय पे आपके विधायकों ने लिखा था कि डीएम भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका जवाब का क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री जी, ये झूठे खेल खेलना बंद कीजिए। झूठी वादे झूठे मुख्यमंत्री से हो रही है। बहरहाल वार पलटवार तो चलते रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आएगी, इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें सीएम भूपेश बघेल की, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वो लगातार केंद्र के खिलाफ मुखर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र पर हमला बोला है। मसलन धान खरीदी का मामला हो या छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री का मामला हो, झीरम जांच और एनआईए, छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन रद्द होने की बात हो या केंद्र से मिलने वाले फंड का मसला हो, राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा, रॉबर्ट वाड्रा पर जांच का मामला, पेट्रोल डीजल पर सेस और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल केंद्र पर हमला बोलते रहे हैं। तो केंद्र पर सीधा हमला कर भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के एक चेहरे के तौर पर उभरे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुद्दों को दिल्ली में उठाने की चुनौती देकर भूपेश बघेल ने कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को भी बैकफुट पर लाने की कोशिश की है, क्योंकि इन दिनों छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक दिख रही है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को चिट्ठी लिखकर भूपेश बघेल ने गेंद वापस बीजेपी के पाले में डाल दिया है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ साथ सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है, बाबूलाल जी आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से चुनावी वर्ष है ये और ऐसे में केंद्र सरकार को घेरना, क्या कुछ मायने इस चिट्ठी के निकाले जाए? देखिए, चुनाव है आने वाले समय में, उसकी तैयारियां जो है हर पार्टी अपने आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे को उठा करके जो है वो सामने लाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बातें ला रही है। सरकार अपने बचाव में अपनी चीजें कह रही है। सरकार का जो कहना है वो एक वजनदार बात इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रदेश के हित की बातें हैं, प्रदेश के पैसे रुकने की बातें हैं, प्रदेश में ट्रेन में गफलत होने की बातें हैं, मतलब वो यहाँ के हित की बातें हैं। और भूपेश बघेल का वार ये है राजनीतिक रूप से कि आपके सांसद और आपके विधायक कभी इस बात को वहां केंद्र में उठाते नहीं हैं कि जिससे प्रदेश का भला हो। इसलिए जो है ये राजनीतिक रूप से जो है आरोप प्रत्यारोप है और निश्चित रूप से जो है कुछ क्षतिपूर्तियां बाकी हैं, उस पर जो है आप क्यों बात नहीं करते। आप यहाँ के हम 20 क्विंटल धान खरीदने वाले हैं, आप उसका विरोध करने वहां जा रहे हैं, ये आरोप ठोक दिया उनके ऊपर में। ये चुनावी वर्ष में ऐसी चीजें होती हैं
अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से तरफ से भी बहुत सारी बातें आएंगी कि नहीं हमारा वो कोयला की रॉयल्टी नहीं है, 4,000 बाकी हमने दी है, बहुत सारी चीजें आएगी, आवास पर भी बोलेंगे, बहुत सारी चीजें उठेंगी, धर्मांतरण आएगा। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चुनावी वर्ष में होते ही है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं, क्या ये मुद्दे पहले नहीं उठाए गए? आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? लगता हमारे पास संपर्क नहीं हो पा रहा है सत्य प्रकाश, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जी, तो लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी वर्ष के चलते कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाना, और जैसे अगर सीबीआई की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की, और ईडी को लेकर जो छापेमारी हो रही है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि सब केंद्र की तरफ से हो रहा है, सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, चुनाव के लिए एक दूसरे को कैसे बदनाम किया जाए, किस तरीके से किया जाए। अब ईडी का छापा स्वाभाविक रूप से पड़ रहा है या राजनीतिक रूप से पड़ रहा है, ये एक मुद्दा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई बेईमानी जहां हो रही है वहां स्वाभाविक रूप से ईडी छापा मार रही है, उसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। इधर कांग्रेस का कहना है कि नहीं, आप चुनाव के दौर में ईडी से जो है हमको परेशान करवा रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है, बता कुछ नहीं रहे हो कि किसके यहाँ क्या मिला, किसको क्या कर लिया। कुछ गिरफ्तारियों को छोड़ करके कोई ऐसी राशि बहुत बड़ी जो है उन्होंने ओपन नहीं की है, कितनी राशि हमको फलाने के यहाँ से मिली, उनके यहाँ से मिली, या इस तरह की बातें। इसीलिए जो है जिनके यहाँ छापे पड़े उन्होंने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उधेड़ने का काम शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बताइए हमारा क्या मिला हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें जो है ये राजनीतिक रूप से इस साल पूरी होंगी, जब तक के चुनाव पूर्ण नहीं हो जाएंगे सारी बातें आती जाएंगी, और नई नई बातें, एक एक छोटी छोटी बातों पर जो है जवाब होगा, जिसका लेना देना जनहित से रहेगा ही नहीं। सिर्फ जवानी जो जंग होता है जिसको कहते हैं ना, जवानी बयानबाजी के जंग होंगे और जनहित के मुद्दे कम हो रहे हैं। तो वो होना ये चाहिए कि जनहित के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और दोनों मिल करके जो है उस बात को उठाएं। यही मांग जो है भूपेश बघेल कर रहे हैं, भाई सब लोग मिल करके मांगो वहां से, केंद्र से, यहाँ की कामों को सरल करो, यहाँ पैसे आएंगे तो यहाँ विकास होगा, यही सब चीजें होंगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से कोशिश करते हैं सत्य प्रकाश जी से बात करने के लिए। सत्य प्रकाश जी, तो जिस तरह से हम पूछ रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, क्या इससे पहले इन मुद्दों को नहीं उठाया गया? सत्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सत्य प्रकाश जी से। और जिस तरह से अब बैकफुट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी दिख रही है इस चिट्ठी के बाद, बाबूलाल जी, क्या कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए नुकसान, देखिए पाने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी का 14 विधायक कुल है ना, आदिवासी क्षेत्र में एक भी विधायक नहीं है, कुल 2 आदिवासी विधायक उनको मिले शहरी क्षेत्र में। तो इससे कहा जा सकता है कि खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत अपार संभावनाएं बची हुई है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अपनी मजबूती के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा रही है। वो सरकार बना लेगी नहीं बना लेगी इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता या उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि आज की स्थिति से वो आगे बढ़ रही है। और वो जिस तरीके की कांग्रेस के भीतरी स्थिति जो बन रही है, जो स्थितियां बन रही है, और एकमात्र भूपेश बघेल के सहारे, उसकी ग्रामीण योजनाओं के सहारे जो चुनाव में जा रही है कांग्रेस, उसका काट जो है इनके पास क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का काट क्या है, उसकी योजनाओं का काट क्या है, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो भाजपा को मदद करेगा। जी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं सत्य प्रकाश जी से जुड़ने की। सत्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। जी सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इस चुनावी वर्ष है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी पहले नहीं लिखी थी, या फिर ये देखते हुए लिखी जा रही है कि इस साल इन मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी है? देखिए जीतू, सबसे बड़ी बात जो चिट्ठी की बात आप बोल रही है, चिट्ठी तो इन्होंने इसलिए लिखी है क्योंकि देखिए बीजेपी के जो विधायक है उनकी क्या पूछ परख है दिल्ली में, वो सबके सामने जग जाहिर हो। मोदी जी ने समय दिया, उसके बाद मिलने नहीं बुलाया, कथा कथित यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 15 से सीएम है, उनको समय नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि अगर आपको समय मिलता है तो छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, जीएसटी का हो, फोन रॉयल्टी का हो, रेल परिचालन का हो, नगरनाथ स्टील प्लांट का, और जो तमाम मुद्दे हैं, 55,000 करोड़ जो लेना है केंद्र सरकार से, वो भी साथ में वहां पे मांग रखे अपनी। लेकिन बात ये नहीं चिट्ठी अभी की,
भूपेश बघेल जी पिछले 4 साल से समय समय पर, चाहे वो जाके हो, पत्र लिखे हो, ये सब मांग तो कर चुके हैं। मगर भूपेश बघेल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आप अगर वहां जा रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं और आप लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं, तो 9 सांसदों की क्या ताकत है वो तो दिखाइए जनता को। जनता के हित की बात हो रही है यहाँ। अगर आप दिखा रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम यहाँ 9 सांसद हैं, सबसे बड़े मतलब प्रदेश में 9 सांसद हमारे हैं, 2 कांग्रेस के, आप अपनी पीठ थपथपाते बार बार, तो ये ताकत दिखाइए आप सांसद के नाते। मगर आप कभी भी केंद्र में जाके आवाज नहीं उठाते छत्तीसगढ़ की। ये छत्तीसगढ़ के हित की बात है, इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि आप जाइए, छत्तीसगढ़ जनता के हित के। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मगर जहां जनता की बात आती है वहां आपको भी एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने वही बात बोला है। मगर ये फिर भी देखिए, मैं 12 बोल रहा हूँ, इनकी क्या पूछ परख है वो सबके सामने जग जाहिर हो गई है। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो 15 से सीएम, उनको समय नहीं दिया जाता है। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई उनको समय दे दीजिए। हम भी ये मांग कर रहे हैं ताकि कुछ तो बोले। 4 साल में इनके सांसद कुछ तो बोले नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। लोकसभा में हो, ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश जी। जी ठीक है, सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। सुशांत जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र के खिलाफ, और ऐसे में उनसे कई सवाल भी किए गए हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है छत्तीसगढ़ बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस सत्ता लोभी और लूट की दुकान चलाने वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। परंतु मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो आरोप उन्होंने आज ठगेश बघेल जी ने एक सार्वजनिक तौर पर कहा, उस पर मैं इनके साथ तथ्य की प्रस्तुत करने की चुनौती देता हूं। चलिए एक एक तथ्यों पर, एक एक विषय पर बात हो जाए। आप एक प्रश्न पूछिए जो आपके मुख्यमंत्री जी ने पूछी है, और उसका मैं तर्कसंगत जवाब दूंगा आपको। देखिए ठाकुर साहब, मैं एक एक करके आपको चुनौती दे रहा हूं, आप तथ्यों के साथ बात करें। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी और निष्पक्ष भूमिका में है। आज वो बताएंगे कि मैं कहाँ पर सही हूं, उसके सामने कब पूछेंगे, चलिए आपको चुनौती। चलिए ठीक है, सुशांत जी सवाल पूछ रहे हैं सत्य प्रकाश जी। ठीक है, सत्य प्रकाश जी सवाल पूछिए। सत्य प्रकाश जी सवाल पूछिए। आपको मैं वही बोल रहा हूं ना, हमारे 55,000 करोड़ कब मिलेगा बता दीजिए। ठीक है सुशांत जी, 55,000 करोड़ कब मिलेंगे? 55,000 करोड़ कब मिलेंगे बता दीजिए। ट्रेन कब सुचारू रूप से चलेगी? आज ही सोलर ट्रेन निकल हुई है। नगर प्लांट जो है प्राइवेट हाथ में ना है, इसके लिए क्या करेंगे ये बता दीजिए। चावल एक एक दाना आप कब लेंगे, क्योंकि हमेशा वो बंद रहते हैं, ये बता दीजिए। अरे सबसे बड़ी बात तो भैया बोलो, समय मिल रहा है कि नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। आप लोगों की क्या पूछ पड़ा है सबके सामने हो गई है। समय मिल रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। मोदी जी ने आप लोगों को समय दिया कि नहीं दिया? छत्तीसगढ़ की जनता का एक एक दाना धान भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी खरीद रहे हैं। ये चुनौती के साथ कह रहा हूँ आपको मैं। आपकी साहस और नहीं खरीदते, यही तो दिक्कत हो रही है। बोलने से नहीं होता है। आपकी क्या, आपके बीजेपी का आप मुझे मोदी सब फेंकने में उस्ताद हो गए। बोलने से नहीं होता है, खरीदते नहीं, यही तो समस्या है। और वो गारंटी भारत सरकार 20 क्विंटल की बात आ गई, पैदा कर रहे हैं। 2800 रुपए जैसी समर्थन मूल्य है, फिर पैदा कर दिए। बारदाना भी नहीं दे रहे, यूरिया नहीं देते। यही तो फेंकने पूरे बीजेपी वाले उस्ताद है। धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, बताना होगा आपको। पूछिए जीएसटी क्यों रुकी है, वो क्यों तकनीकी कारणों से रुकी है? ओपीएस के पैसे जीएसटी का पैसा रोक रखे, कोल आईटी का पैसा रोक रखा, कितना पैसा रखोगे? सारे का सारा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन का नहीं है। जनता का पैसा है जो मोदी जी अपने पास रखे हुए हैं, उनको रिलीज कराइए। 9 सांसद आप बोलते हैं ना, सांसदों की ताकत तो थोड़ा दिखा दीजिए जनता के लिए। मत लगाइए पुरानी लाल के। ठीक है, जनता आपसे त्रस्त हो गई है झूठ के पुलिंदों पर। जी सुशांत जी, लेकिन सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ के जो एमपी एमएलए हैं वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये निर्धारण क्या भूपेश बघेल करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उन्होंने 10 प्रश्नों में एक प्रश्न पूछा है। भूपेश बघेल जी पहले यहाँ एक जनता है, उसके बाद मुख्यमंत्री है। वो एक जनता के नाते में बोल रहे हैं कि सांसद प्रश्न उठाएंगे। वो पहले छत्तीसगढ़ की जनता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री है। सांसद दिल्ली के हैं, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जनता भी है, उस जनता के हाथ से वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे सांसद कब दिल्ली में सवाल करेंगे। ये पूरी छत्तीसगढ़ जनता भी सवाल करेगी और छत्तीसगढ़ सांसद कब बोलेंगे, कब प्रमुख बोलेंगे, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। ठीक है बाबूलाल जी आप क्या कहेंगे, जो छत्तीसगढ़ के एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं और केंद्र में मुद्दों को क्यों नहीं रखा जाता एमपी के द्वारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकसभा में, लोकसभा के राज्यसभा में, लोकसभा में प्रश्न तो और 9 सांसद। ठीक है सुशांत जी, बाबूलाल जी से मेरा सवाल है। समस्याओं को लेकर सतत संघर्ष कर रहे हैं।
सुशांत जी, बाबूलाल जी से मेरा सवाल है। जो लापता है जो है वो उठाते हैं बात को, लेकिन वो ये जो जितनी चीजें इन्होंने लिखी है उस पर कभी आज तक के बात उन्होंने नहीं की है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई आज तक छत्तीसगढ़ की अखबारों में सांसदों की तरफ से किए गए किसी भी प्रयास का सुनील सोनी को छोड़कर कहीं भी दिखाई नहीं दिया है आज तक। तो ये इसके से लोगों को मन में रहता है कि भाई आखिर हमारे सांसद वहां कर क्या रहे हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री और भी बहुत सारी बातें कह रहा है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आप सब सांसद छत्तीसगढ़ के हित में यहाँ से गए हो, तो छत्तीसगढ़ के हित में इनकी तरफ से बात क्यों नहीं करते केंद्र में, क्योंकि इनको पैसा दिया जाए, विभागों में बात क्यों नहीं करते, विभागीय मंत्रियों से बात क्यों नहीं करते, यही तो बात कर रहे हैं ये। तो ये प्रदेश हित की बात है, प्रदेश हित की बात में अगर ये कह रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो उनको ये प्रयास करने चाहिए वहाँ केंद्र में। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इनकी हिम्मत ही नहीं है वहाँ किसी के सामने बोलने की, ये एक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा हो गया। लेकिन जो है बात नहीं उठाते, ऐसे नहीं है, बात उठाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर उठाना चाहिए उन पर नहीं उठाते, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। उसका जवाब इनके पास में अभी तक निकला नहीं है, और बहुत सारी चीजें और भी है। निश्चित रूप से प्रदेश के हित की कोई बात हो तो करना चाहिए सबको। जी ठीक है, सुशांत जी। जवाब देना चाहता हूं अपने बड़े वरिष्ठ साथी के शर्मा जी की बातों। मेरे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हैं, मैंने उनको आपके चैनल पर एक बड़ी चुनौती दी कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 10 प्रश्न पूछे हैं उसको क्रमवार पूछे, मैं तथ्यों के साथ जवाब दूं, परंतु वो गोल गोल करके घुमा गए। पूरी व्यवस्था भूपेश बघेल जी के द्वारा जो व्यवस्था भिन्नता पैदा की गई है छत्तीसगढ़ में, केंद्र सरकार के विरोधी बातें की गई है, परंतु तथ्यों को छिपाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी के जो पैसे रोके गए ये आरोप लगाते हैं, परंतु मैं अगर अपने चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ कि तथ्यों के साथ लिखा है उसको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चुनौती देता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता का खरीद रहे हैं, भूपेश बघेल की ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। सत्य प्रकाश जी, आपका क्या कहना है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? जी तो एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सुशांत शुक्ला जी बैठे हैं, मैं तो इनको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अपने 9 सांसद बता दे छत्तीसगढ़ से कौन कौन है। अरे यहाँ आम जनता को ये नहीं पता होगा कि जैसे बाबूलाल जी ने बोला, एकदम सही बात बोला, आम जनता को ये नहीं पता होगा रायपुर को छोड़ के, क्योंकि राजधानी है इसकी वजह से। इसके अलावा 9 सांसद बोले तो उनको पता नहीं होगा कि 9 सांसद कौन है जनता को आगे, वही इनको खुद को नहीं पता होगा ये क्या बात कर रहे हैं बैठ के। जनता का ये हालत है, सांसदों की गायब रहते हैं, जनता को पता नहीं होता हमारे सांसद कौन है। तो ये हालात है, तो दिल्ली में क्या इनकी पूछ परख होगी, इसके जनता की इनकी बातें नहीं उठा पाते। सबसे बड़ी बात चाटुकारी से रह जाते हैं, मोदी जी की चाटुकारी। देखिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए। सुशांत जी, आपको मौका दिया जाएगा, पहले सत्य प्रकाश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए सुशांत जी, देखिए जितनी वही मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के सामने अगर सच्चाई पेश कर दिया जाए तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सच्चाई को फेस करने की इनका हिम्मत ही नहीं है कि सच्चाई कैसे फेस करें, क्योंकि इनके 9 सांसद इनको खुद नहीं पता होगा। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, 9 सांसद नहीं पता होगा खुद क्या, क्योंकि यहाँ पे जनता के साथ है, जनता को पता ही नहीं होता हमारे सांसद कौन है, क्योंकि वो जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, दिल्ली तक उनको कुछ नहीं होगी। दिल्ली में उनको पता नहीं चलेगा हमारे हित सवाल उठ रहे कि नहीं उठ रहे, तो पता नहीं चलेगा हमारा सांसद कौन है, तो हो ही नहीं रहा। यही चीज भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, आप अपने सांसद होने की ताकत दिखाइए केंद्र में, मोदी के सामने जनता इनके सवाल रखिए ताकि जनता को भी दिखे। सुशांत जी, मोदी तक जा रही है, प्रधानमंत्री तक। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश जी। सुशांत जी, जो सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, क्या वो सवाल उठाते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, क्योंकि यही आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर सत्य प्रकाश जी की तरफ से, या फिर सीएम भूपेश बघेल यही मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है केंद्र की तरफ से? सवाल उठाते हैं, ये सही बात बोले, बड़ी ईमानदारी भेजने का सवाल उठाते हैं और जनता के मध्य सक्रिय है। इसी सक्रियता का पैमाना है कि छत्तीसगढ़ में आज व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जी सुशांत जी, आपका प्रश्न फिर से रिपीट जी, सवाल ये है कि क्या सांसद जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं वो सवाल उठाते हैं केंद्र में, छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं हैं क्या उनको केंद्र के पटल पर रखा जाता है, संसद में उनके ऊपर सवाल जवाब किए जाते हैं? मैम, ये तो सार्वजनिक पटल पर अंकित है कि लोकसभा सत्र के दौरान और बाकी समय पर भारतीय जनता पार्टी के जो 9 सांसद निर्वाचित हैं वो लगातार जनता की जनहितैषी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और ये लोकसभा के सदन पटल पर अंकित है कि कितने सर्वाधिक प्रश्न पूछे। परंतु मेरा एक प्रश्न आपके माध्यम से मेरे साथी सत्यप्रकाश जी के साथ है। इनके 2 लोकसभा के सांसद हैं निर्वाचित, कोरबा और बस्तर। इनके 3 विस्थापित राज्यसभा सांसद हैं, केटीएस तुलसी जी एक बिहार से आई हुई मैडम है,
एक अपने क्रिकेट खेलते हैं राजीव शुक्ला जी, वो कहाँ है और कब पूछते हैं छत्तीसगढ़ का प्रश्न, ये भी तो पूछे इनसे। अरे हमारे चलिए ठीक है, बताइए ना साहब। ठीक है बाबूलाल जी, आपका आखिरी कमेंट, सियासी मायने क्या है ये सब जो हो रहा है, जो चिट्ठी लिखी जा रही है, जो बीजेपी की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या है और क्या असर होगा? देखिए, मैं एक नई बात कहता हूँ, जनता को इन आरोप प्रत्यारोपों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि ये जो जिनको हमने चुन करके भेजा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बीएसपी के हों, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हमने चुनकर भेजा है, तो ये सब मिलजुल कर हमारा भला करेंगे, ये मानते हैं वो लोग। और जनहित की जगह पर जो दूसरी बातें हो जाती है, उसके कारण जो है चिट्ठी लिखने की राजनीति, तो सांसदों की ताकत नहीं है वाली राजनीति, इससे जनता को कुछ मिलना जुलना नहीं है। सब मिलजुल करके अगर खाली भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता, धर्मांतरण मुद्दा नहीं बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो मुद्दा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर जनहित के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों मिलकर कर सकें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जनता भी यही चाहती कि हमने वोट दिया भैया आपको, चाहे भाजपा के या कांग्रेस के, हमारा काम करिए। तो उसमें थोड़ा फर्क जब पड़ता है और ये आरोप प्रत्यारोप जनता देखती है, तो उनको इन आरोप प्रत्यारोपों से ज्यादा खींच उत्पन्न होती है। वो बोलती है हमारा काम करके बताओ, हमको कोई मतलब नहीं है आपके आरोप प्रत्यारोपों से। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस बात को पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचेंगे कल सोचेंगे। जी सर, समय इतना ही है, लेकिन वाकई जनता यही जानना चाहती है कि उनके लिए काम कितना किया गया है, चाहे वो बीजेपी से जुड़े सांसद हों या फिर एमएलए हो, कोई भी हो, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। इन आरोपों से जनता को कोई वास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ